नमस्ते। परी की कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम सब मिलके एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिल को गर्माहट से भर देगी। हाँ, ये कहानी है लोहड़ी की। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी में साथ साथ खो जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं है, ये तो उस आग की कहानी है। आप जानते हैं, वो आग जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ती आई है। सोचिए जरा, उस आग के चारों तरफ बैठकर न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी खुशियां बांटी हैं, अपने दिल की बातें की हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर लोहड़ी है क्या। ये त्योहार असल में ना एक तरह से शुक्रिया अदा करने का दिन है। अपनी धरती माँ को, प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक उत्सव। ये पर्व है फसल का, सूरज की रोशनी का और आने वाली खुशहाली का। मतलब आप सोचिए कि ये त्योहार कितनी सारी खूबसूरत चीजों को एक साथ ले आता है। एक तरफ तो हमारे किसान हैं जो अपनी अच्छी फसल के लिए धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हैं, और दूसरी तरफ हम सब हैं जो लंबी ठंडी रातों के जाने और गुनगुनी धूप वाले दिनों की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। और हाँ, सब मिलकर सूरज और आग को भी धन्यवाद देते हैं। वैसे लोहड़ी के साथ ना कई बहुत पुरानी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से जो पहली और सबसे खास कहानी है वो है देवी सती की। ये कहानी हमें बताती है कि अग्नि कितनी पवित्र और शक्तिशाली होती है। कहानी कुछ यूं है कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा था, पर सोचिए, उन्होंने इस यज्ञ में अपनी ही बेटी सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पिता के मुंह से अपने पति का बहुत बड़ा अपमान सुना। ये बात वो सह नहीं पाई और इतने दुख में उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र आग में खुद को समर्पित कर दिया। ऐसा कहते हैं कि लोहड़ी की जो ये आग है ना, वो उन्हीं के त्याग और पवित्रता की याद में जलाई जाती है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, द्वापर युग में। यहां भी लोहड़ी से जुड़ी एक कहानी मिलती है, और ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। एक मान्यता यह है कि जब श्री कृष्ण छोटे से बच्चे थे तो उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को भेजा। पर हमारे नटखट कृष्ण, उन्होंने तो खेल खेल में ही उस राक्षसी का काम तमाम कर दिया। तो बस उसी राक्षसी लोहिता के अंत की खुशी में भी लोहड़ी का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। पर इन सब कहानियों के अलावा एक कहानी ऐसी है जो शायद लोहड़ी की आत्मा है, जो हर किसी के दिल में बसी है और जिसके गीत आज भी हर लोहड़ी पर गूंजते हैं। जी हां, ये कहानी है लोकनायक दुल्ला भट्टी की। ये कहानी है इंसानियत और बहादुरी की। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये दुल्ला भट्टी? दुल्ला भट्टी मुगल बादशाह अकबर के जमाने में पंजाब के एक हीरो थे। एक ऐसे हीरो जिन्हें लोग गरीबों का रखवाला कहते थे। उनका काम ही यही था, अमीरों से लेना और गरीबों की मदद करना। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक गांव में एक बेचारा गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, सुंदरी और मुंदरी। पर उस इलाके का जो जमींदार था, उसकी नीयत उन बच्चियों पर खराब थी। अब वो लाचार पिता क्या करता? वो भागा भागा मदद के लिए पहुंचा दुल्ला भट्टी के पास, और दुल्ला ने उसे बस एक ही बात कही, घबराओ मत, आज से ये मेरी बेटियां हैं, इनकी रक्षा मैं करूंगा। और दुल्ला भट्टी सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना वादा निभाया। और कैसे? उसी रात जंगल में एक आग जलाई और उसी आग को साक्षी मानकर उन दोनों बेटियों की शादी करवाई। और सिर्फ शादी ही नहीं करवाई, एक पिता की तरह खुद उनका कन्यादान भी किया। उस वक्त उनके पास देने के लिए कोई बड़े बड़े तोहफे तो थे नहीं, तो उन्होंने शक्कर और तिल उनकी झोली में डाले और उन्हें विदा कर दिया। और बस तभी से लोहड़ी की आग के चारों ओर वो मशहूर गीत गाया जाता है, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। ये गीत हमें हर साल उस महान हीरो की याद दिलाता। तो देखा आपने, ये हैं वो कहानियां जो लोहड़ी के त्योहार को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बहुत गहरा मतलब देती हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन कहानियों की झलक आज भी हमारी रस्मों रिवाजों में कैसे जिंदा है। आज भी बिल्कुल वैसे ही सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, आग जलाते हैं, फिर उस पवित्र आग के चारों ओर घूमते हुए, मतलब परिक्रमा करते हुए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। उस आग में तिल, गुड़, मूंगफली का भोग डालते हैं। और हाँ, दुल्ला भट्टी को याद करते हुए वही लोकगीत गाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। और ये जो प्रसाद है ना, इसमें तिल और गुड़ का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये हमें दुल्ला भट्टी के उसी तोहफे की याद दिलाता है जो उन्होंने सुंदरी मुंदरी को उनकी शादी पर दिया था। तो ये सिर्फ मीठा प्रसाद नहीं है, ये नेकी और प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है।
तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि लोहड़ी सिर्फ आग जलाना और नाचना गाना नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती कहानी है। ये कहानी है मां सती के त्याग की, ये कहानी है किसानों के शुक्राने की, और ये कहानी है दुल्ला भट्टी की इंसानियत की, जो हमें हर साल कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। तो अगर ये कहानी आपके भी दिल को छू गई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये खूबसूरत कहानी और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए परी की कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जाने से पहले एक बात और, हमें नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आप अगली कहानी किस त्योहार पर सुनना पसंद करेंगे।